इस समय आपकी लव लाइफ धीरे धीरे बैलेंस की तरफ बढ़ सकती है। अगर किसी से बातचीत आपकी बंद थी या बीच में किसी तरह का डिस्टेंस आ गया था, तो वापस से कम्युनिकेशन जो है वो आपका शुरू होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस बार आप खुद भी अपनी तरफ से ईगो को साइड में रखकर रिलेशनशिप को संभालने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आ सकते हैं। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट महसूस हो सकती है, और जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उन्हें इस टाइम पर अपने फोकस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, रिजल्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन करियर के मामले में थोड़ी सी रुकावटें जो हैं वो आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। काम में डिलेज या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट ना मिलना आपके लिए इस टाइम पर पूरी तरह से पॉसिबल है। फाइनेंशियल गेन्स भी थोड़ा सा स्लो रह सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखना और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस दौरान शनि जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं, जिसके चलते कभी कभी आलस जो है वो आपका बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत पर और अपने डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इसे पूरी तरह से बनाए रखें, ताकि काम जो है आपके उनमें जिस तरह की भी रुकावटें आ रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आपके बढ़ने के योग बन रहे हैं। साथ ही कुछ यात्राओं के भी योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सफ़र करते हुए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है और रिलेशनशिप में कभी कभी थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं। इस दौरान घर का जो माहौल है वो काफ़ी शांत और बैलेंस रहने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर सकते हैं और मन में खुशी और सुकून जो है वो आपका इस टाइम पर बना रह सकता है। अगर मदर की हेल्थ को लेकर कोई टेंशन चल रही थी, तो वो इस समय उसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही ओवर थिंकिंग से भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, जिससे आपका जो माइंडसेट है वो ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने वाला है। करियर के मामले में जॉब चेंज के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई नया ऑप्शन या फिर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। लव लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी और रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने वाली है। कंफर्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन इसी दौरान शनि जो है वो आपकी राशि से 11वें भाव में अस्त हो रहे जा रहे हैं, जिससे कुछ मामलों में चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। स्वभाव में ज़िद आपकी बढ़ सकती है और लाइफ में छोटी बड़ी परेशानियां जो हैं वो आपको महसूस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से ध्यान बनाए रखें। करियर में मेहनत और कंसिस्टेंसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सीनियर्स की नज़र भी आपके काम के ऊपर इस टाइम पर बनी रहने वाली है। इस दौरान आपका करेज और आपका इनिशिएटिव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नए कामों को लेकर, उनको शुरू करने को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ ट्रैवल और आउटिंग का प्लान भी बन सकता है। बस लव लाइफ में थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर विवाद जो है वो आप दोनों के बीच में आ सकता है, आपके सामने आ सकता है, जिससे आपको टेंशन फील हो सकती है। शनि जो है इस टाइम पर आपकी राशि से 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं, और इस वजह से आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। कभी कभी कंसंट्रेशन की कमी आपको महसूस हो सकती है। घर के बुजुर्ग या फिर पिता पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो समय है आपको बड़े और अनुभवी लोगों की गाइडेंस इस टाइम पर मिल सकती है, इसलिए दूसरों की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद इस टाइम पर रहने वाला है। फाइनेंशियली अगर देखें तो ये जो समय है ये मिला जुला रह सकता है, और परिवार में खर्चे जो हैं वो आपके किसी ना किसी कारणवश बने रह सकते हैं। इस दौरान सबसे बेहतर होगा कि आप अपने डेवलपमेंट और अपनी इनकम पर फोकस करें। फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर पर्सनल ग्रोथ पर जो अगर आप इस टाइम पर ध्यान देते हैं, तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस टाइम पर सेविंग्स पर जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ने के योग बन रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फैमिली में भी छोटी मोटी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और मैरिड लाइफ में भी इसकी वजह से थोड़ी जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए समय फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे प्रोग्रेस और प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान शनि जो हैं वो आपकी राशि से 9वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं, जिससे आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो पहले से थोड़ी सी बेहतर रह सकती है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर का सपोर्ट हालांकि मिल रहा है, लेकिन
कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन्स जो है यहाँ पर बनी रह सकती हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद भी इस टाइम पर आपका सुलझ सकता है। अचानक से किसी यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं और पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की प्रबल संभावना यहाँ पर आपके लिए बन रही है। लव लाइफ की बात करें तो इस दौरान स्थिति ज़्यादातर आपके लिए नॉर्मल रहने वाली है। ज़्यादा लव में टेंशन इस टाइम पर आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको अचानक से अपने अंदर थोड़ा सा हल्कापन और बेटर फील होने लगेगा। जो भी मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर अभी तक आप महसूस कर रहे थे, उसमें अब धीरे धीरे कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको खुद को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो सकता है, जैसे शायद आप अपने गोल्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने रिलेशनशिप्स को एक बेहतर नज़रिए से समझना शुरू कर सकते हैं। शनि इस दौरान जो है वो आपकी राशि के 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं और इसका एक पॉजिटिव प्रभाव ये है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम हो जाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और इस टाइम पर आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने आने से कतराएंगे। कामकाज में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकते हैं और अधिकारियों की तरफ से तारीफ़ या फिर एप्रिसिएशन मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके काम को एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में आपकी गहराई बढ़ सकती है, लेकिन लव लाइफ में तुरंत कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल सोच के साथ आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल करें, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ध्यान रहे कि आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला उससे हर्ट होना शुरू हो जाए। एक छोटा सा उपाय आपको इस टाइम पर करना है कि रोज़ाना सूर्यदेव को कुमकुम मिला जल आप ज़रूर अर्पित कीजिए। इस दौरान धन खर्च जो है वो आपका बढ़ने वाला है, खासकर हेल्थ या फिर मेडिसिन को लेकर। चोट लगने की संभावना भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस टाइम पर शनि जो है वो आपकी राशि से 7वें भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपको रह सकती हैं। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन्हें अपना बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी आपको देखने को मिल सकती है। करियर के मामले में ये जो समय है ये कुछ चेंजेस आपके लिए लेकर आ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। फाइनेंशियली भी खर्चे बने रहेंगे, इस टाइम पर इसकी पूरी तरह से संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन बस पॉजिटिव साइड ये है कि इस दौरान आपका जो लक है वो आपका साथ दे सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं और किसी मंदिर में जाकर थोड़ा सा समय शांति से बिताते हैं, अपने साथ बिताते हैं, तो आपको जिस मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत थी, जिस इमोशनल बैलेंस को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपको इस टाइम पर मिल सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इस दौरान स्थिति जो है वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस है। तो स्थिति जो है वो आपके लिए इस टाइम पर बस एवरेज रहने वाली है। इस दौरान अचानक से लाभ मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब ऑफर इस टाइम पर आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सोशल स्टेटस में ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके नेटवर्क स्ट्रांग होंगे, लोगों से कनेक्शन बिल्ड होंगे, सपोर्ट मिलने के आपको यहाँ पर पूरे चांसेस बन रहे हैं। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, चाहे वो जॉब हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपके पर्सनल गोल्स हो, उन्हें प्राप्त करने का यहाँ पर पूरी तरह से योग बन रहा है। इस समय पर सूर्यदेव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि शनि जो है इस दौरान आपकी राशि से 6वें भाव में अस्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़ी सी उदासी महसूस कर सकते हैं, काम में थोड़ा आलस आपको फील हो सकता है। साथ ही अपनी माता की सेहत का खास ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यात्राओं के योग जो है यहाँ पर काफ़ी प्रबल बन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सफ़र करें और व्हीकल रिलेटेड दिक्कत जो है वो आपको यहाँ पर हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में ससुराल की तरफ से स्थिति जो है वो आपके लिए इस टाइम पर ठीक ठाक बनी रहने वाली है। इस दौरान काम का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर बढ़ सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने ऊपर ज़्यादा महसूस करेंगे इस टाइम पर। कभी कभी कोई काम अचानक से टेंशन या हेडेक का कारण भी बन सकता है। आपके बिहेवियर में ईगो थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम पर लोगों के सामने आएगी, जिससे ऑफिस या पर्सनल लाइफ में आपके ईगो क्लैशेस होने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए इस समय सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप शांति और पेशेंस को बनाए रखें, ताकि छोटी बातें जो हैं वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल भी ना बदलें। शनि इस टाइम पर आपकी राशि के 5वें भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपके अंदर थोड़ा सा आलस बढ़ सकता है और जोश में आप कमी भी महसूस करेंगे। आप अपनी बातों को मनवाने के लिए दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, दूसरों को ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कभी कभी आपके लिए विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं।
भाई बहनों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है और लंबी यात्राओं के योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पुराने इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रहे थे वो धीरे धीरे आप खत्म होने वाले हैं। फादर की हेल्थ में भी सुधार के संकेत आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और धार्मिक यात्राओं के योग आपके लिए पूरी तरह से यहाँ पर बन रहे हैं, जिससे आपको एक लेवल का जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होता है वो मिल सकता है। लव लाइफ में खुशी और सुकून के पल आप महसूस करेंगे पार्टनर के साथ। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सूर्य मंदिर में अगर आप जाते हैं या सूर्य देव की पूजा करते हैं तो ये इस टाइम पर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाली है। शनि जो हैं वो आपकी राशि के चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं, जिससे फैमिली में थोड़ी सी व्यस्तता रह सकती है और कभी कभी रिश्ते में उदासी या दूरी आपको महसूस हो सकती है। फाइनेंशियली पैसा बचाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट से फ़िलहाल आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्लान है तो इस टाइम पर थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही गले या फिर वाणी से रिलेटेड कोई छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। इस दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिसका पहले से अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन फादर से हेल्प मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। लव लाइफ में खुशी के पल आप महसूस करेंगे, लेकिन ये जो समय है ये आपकी लव लाइफ को अगर आप सीक्रेट रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस पीरियड में आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है, जहां आप अपनी सोच, अपनी प्लानिंग, अपनी फ्यूचर गोल्स के लिए नए किस्म के प्लान बना सकते हैं। शनि इस टाइम पर आपकी राशि से तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा कम फिजिकली एक्टिव फील करेंगे, लेकिन जो आपकी थिंकिंग पावर है, यानी कि जो आपकी ओवर थिंकिंग है, वो इस टाइम पर बढ़ने वाली है। शॉपिंग जैसे खर्चे इस टाइम पर आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन जो सेविंग्स हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी होगा, वरना आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है। बढ़ती ज़िद के कारण फैमिली में बड़े लोगों से आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी मन मर्जी के काम करने के लिए ही आप इस टाइम पर हर तरह का प्रयास करेंगे। इस दौरान मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस आपके लिए आ सकते हैं। पार्टनर थोड़ा सा ईगो में रह सकता है, जिससे बेवजह की लड़ाइयाँ आपके बीच में हो सकती हैं। खुद को कॉन्फिडेंट और मेंटली आप स्ट्रांग महसूस करेंगे। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप कैल्शियम का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बिजनेस में ग्रोथ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन किसी स्त्री का साथ लव रिलेशन या बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने इस टाइम पर आ सकती है। शनि जो है वो आपकी राशि से दूसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, जो आपके लिए आपके मन और थॉट्स में क्लैरिटी लाने के समय की डिमांड कर रहा है। इस दौरान काम में मन नहीं आपका लगेगा, कभी कभी लापरवाही भी हो सकती है। स्पिरिचुअल साइड हालांकि आपकी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है और किसी दूर के व्यक्ति के साथ बातचीत जो है वो आपकी हो सकती है। ना चाहकर भी धन खर्च आपका बढ़ने वाला है। यात्राओं के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यात्राएं जो आप करें उसमें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। इस दौरान लीगल मैटर्स में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है और लोन अप्रूवल के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब स्विच का ऑप्शन आपके सामने आ सकता है और ऑफिस की सिचुएशंस आपके फेवर में रहने वाली हैं, ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं, या किसी फॉरेन कंपनी से कोई ऑफर आपको इस टाइम पर मिल सकता है, लेकिन लव लाइफ जो है वो आपकी थोड़ी सी चैलेंजिंग रहने वाली है। रिलेशन को बैलेंस करने के लिए आपको पेशेंस और एफर्ट्स दोनों दिखाने पड़ेंगे। शनि आपकी राशि के लग्न भाव में, यानी कि आपके लग्न में ही अस्त हो रहे हैं। इस दौरान आप एथिकल और मोरल वैल्यूज़ से जुड़कर काम करेंगे। घर की जिम्मेदारियां आपके लिए बढ़ सकती हैं और फाइनेंशियली भी खर्चे जो है वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं। फैमिली में बुज़ुर्गों की हेल्थ का खास ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखें। खासकर पैर का दर्द या फिर नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई दिक्कत जो है वो आपके लिए सामने आ सकती है, उससे बच के रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। रिलेशनशिप में आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।